डीआईपी डाइट की शुरुआत हमारी कैसे हुई? मैंने जब शुरुआत की, इस बात को कुछ साल हो गए, 2014 की बात है। ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। इस आइलैंड में जारावास एक तरह का वहाँ का रेजिडेंट हैं, जारावास, जो बाकी दुनिया से डिसोसिएटेड हैं। आज भी उनके पास कपड़े नहीं हैं, आग कैसे जलाना है वो भी नहीं पता। तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे आदि मानव 50,000 साल पहले रहते थे, लेकिन भारतीय हैं, वो इंडियन हैं। उनमें ना तो कोई डायबिटीज़ है, ना कोई कैंसर है, ना कोई हार्ट डिजीज़ है। तो ये इनको समझने का मुझे मौका मिला। और साथ में उन दिनों मेरा कुवैत देश में जाना आना होता था। कुवैत में डायबिटीज़ के जो लोग हैं वो 21% हैं, भारत से 3 गुना ज़्यादा। मैं ये समझना चाहता था कि कुवैत के लोग इतने बीमार और ये लोग बिल्कुल बीमार नहीं। तो मैंने ये पाया इन दोनों का जो खान पान है ये बिल्कुल अपोजिट है। जारावास पॉपुलेशन कुछ ऐसा दिखती है। कुवैत के लोग जो खाना खाते थे उनका नाम मैंने दिया वीआईपी डाइट, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड। और जारावास के लोग जो खाते थे उसका नाम मैंने दिया डीआईपी डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट, ऐसे बोल सकते हैं इसको। या यूं देखिए, वीआईपी लोग कैसे होते हैं हमारे देश में, जिनके ऊपर कोई कानून ना लागू हो उन्हें वीआईपी बोलते हैं। लाल ट्रैफिक सिग्नल है तब भी गाड़ी पास ले जा रहे हो, वो वीआईपी जा रहा है, लाल बत्ती है ना, ऐसा। तो मतलब कि जो कानून को तोड़ पाए वो वीआईपी, राइट। तो ठीक उसी तरह से कुछ तरह के खाना ऐसा है जो पेट में जाके पेट के नियमों को तोड़ के सीधे ब्लड में घुल जाता है, जैसे रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, इवन कुक्ड फूड। तो किसी के ब्लड में शुगर ऑलरेडी है ज़्यादा और वीआईपी डाइट लेगा, रिफाइंड फूड खाएगा, तो वो ये बात की परवाह नहीं करेगा कि ब्लड में शुगर ऑलरेडी है, वो सीधे ही चला जाएगा और बढ़ा देगा, वीआईपी डाइट। और दूसरा डीआईपी। डीआईपी वाले डाइट कौन से हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, स्प्राउट्स, पत्ते। इनमें से कुछ भी अगर खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आम, आपका ब्लड शुगर अगर ज़्यादा है और आपने आम खाया तो ब्लड शुगर और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आम का जो शुगर है वो स्टमक में वेट करेगा, लिवर में छुप जाएगा या कोलोन से बाहर निकल जाएगा, या धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ब्लड में जाएगा। इसीलिए हमने देखा, सालों साल हो गए अब तो, कि डायबिटीज़ का पेशेंट अगर रोज 2 किलो आम खा पाए तो उसकी डायबिटीज़ ठीक हो ही जाती है। सोचिए, जिस चीज से डायबिटीज ठीक होती हो वही चीज आपको मना की गई है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए। समझिए इस बात को। जितना मीठा फल है, आम है, चीकू है, अंगूर है, आप पेट भर के डायबिटीज पेशेंट को खिला दीजिए, आप देखेंगे ये क्या हो गया। वो पेशेंट जब ग्लूकोमीटर में देखते लगता ग्लूकोमीटर खराब हो गया, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। फिर दूसरा ग्लूकोमीटर तब भी रीडिंग सेम आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तब उन्हें विश्वास होने लगता है, क्योंकि इतने सालों से कान में भरा गया है कि मीठे फल आपके दुश्मन है। समझिए इस बात को, राइट। तो वीआईपी डाइट कौन से होते हैं? जो जानवरों से निकलते हैं, जो फूड, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, ये जानवरों से आते हैं ना। या मीट, मछली, अंडा जानवरों से आते हैं। बिस्किट, ब्रेड वगैरह इंडस्ट्री, फैक्ट्री से आते हैं। फैक्ट्री से आई हुई चीज या जानवरों से आई हुई चीज, वीआईपी डाइट, इनको आप रोक दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आप खाना खाएं, डीआईपी, आप देख, क्या ये फल है, कच्ची सब्जी है, पत्ते हैं, नट्स हैं, खा लो। क्या ये जानवरों से आए हैं, फैक्ट्री से आया, अवॉइड करो। अगर एक रूल ये मानेंगे तो आप देखेंगे तीसरे दिन आपका ब्लड शुगर तीसरे दिन तक नीचे आने लगेगा, अच्छा खासा। दवाई को कम करना मजबूरी हो जाएगी, इंसुलिन को टेपर डाउन करना ज़रूरत हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप कम नहीं करेंगे तो लो ब्लड प्रेशर होने लगेगा। इस तरह से 1 महीने के अंदर थायराइड बैलेंस होने लगता है।
अगर आप अब भी थायराइड की गोली कम नहीं करेंगे तो फिर हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड बन जाता है। तो इस तरह से ये डाइट लेते ही आपके बॉडी में बदलाव दिखता है, जो आप लेबोरेटरी टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, या फिर राइट आपके सिम्टम्स जो हैं उससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो इस डाइट को कैसे लेना है, ये डाइट जब हमारे पेशेंट लेते हैं तो कितने दिनों में प्रभाव पड़ता है। जो मोटे लोग होते हैं 1 महीने के अंदर 10% वेट उनका घट जाता है, एक ऑन एवरेज 10%। कम खा के नहीं, ज़्यादा खा के। क्वांटिटी मैंने डिफाइन नहीं की, मैंने काइंड ऑफ फूड डिफाइन किया। क्वांटिटी कितना भी खाइए, कैसे खाना है, 3 ही स्टेप हैं। स्टेप 1 फ्रूट ब्रेकफास्ट, 3 से 4 तरह के फल, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाएंगे। कल करके देखिए, कौन से फल, जो पसंद हो वो फल, जो मिल जाए वो। कितना, आपके बॉडी वेट अनुसार। मेरे बॉडी का वेट है 70 kg, एक शून्य लगा दिया, 700 ग्राम। कम से कम इतना, इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। एक बार में खाइए, 4 बार में खाइए, सिर्फ फल खाइए। रोटी सब्जी या ब्रेड पास्ता नूडल नहीं खाना। 12 बजे तक लंच में और डिनर में 2 प्लेट लेके बैठेंगे हमेशा, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद खाएंगे, सलाद टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह, या फिर थोड़ा स्टीम भी कर सकते हैं। कितना, कोई बोलेगा सलाद तो हम खाते हैं, कितना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरे बॉडी का वेट 70 kg इंटू 5 350 ग्राम। 350 ग्राम अगर मैं खाऊंगा या इससे अधिक खाऊंगा तो ये दवा है, अगर थोड़ा सलाद खाऊंगा तो वो खाना है। हमें दवा की तरह खाना है उसको, राइट। जब मैंने 350 ग्राम खाऊंगा और ऐसा 3-4 दिन में करूंगा तो मेरी एपिटाइट भूख बढ़ेगी। तो उसके बाद जो प्लेट 2 है, ये प्लेट 2 में क्या खाना है, जो अभी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब कुछ। तो मैं आपको कुछ कम करने नहीं बोल रहा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं एक चीज ऐड करने बोल रहा हूं। हाँ, एनिमल फूड और इंडस्ट्रियल फूड को कम करने जरूर बोल रहा हूं, लेकिन नॉर्मल खाना जो खाते हैं वेजिटेरियन खाना वो आप खाइए, पहले ये खा लीजिए। 7 बजे तक डिनर फिनिश कर दीजिए, नहीं तो 8 बजे तक कर दीजिए। आखिरी बात, 2 चीज अवॉइड कीजिए, पैक्ड फूड एनिमल फूड, और एज ए स्नैक्स 2-3 चीजें जोड़ लीजिए, स्प्राउट्स नट्स फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं जब मर्जी एज ए स्नैक्स। धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठना चाहते तो 10 मिनट बैठिए, बैठिए जरूर। ये दिस कॉल्ड DIP डाइट। अगर आपके बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए DIP डाइट। तो आपके पास 3 हथियार हो गए ना, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, फिजिकल या मैकेनिकल बैलेंस एंड केमिकल बैलेंस। ये तीनों चीज फिट कर दीजिए ना एक साथ। हमें क्या पता कौन सी चीज बैलेंस में है या नहीं है, तीनों ही कर दो। कोई भी इंसान आपको मिले या आप खुद किसी भी चीज से बीमार हैं, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया, केमिकल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, फिजिकल बैलेंस हॉट वाटर इमर्शन वो भी सिखा दिया। तीनों चीज ही कर डालो। और जब करेंगे कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं? अरे पहले दिन ही पता चल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 महीना कीजिए, 1 हफ्ता कीजिए, मैं बोल रहा हूं 1 दिन कीजिए। 1 दिन तो करके देखिए, 1 दिन में अगर थोड़ा फर्क मिला 20% तो दूसरा दिन भी कर लीजिए, फिर तीसरा दिन भी कर लीजिए। आप करते चले जाएंगे और वो जो ट्रैप था उस ट्रैप से बाहर निकलते चले जाएंगे। देखिए, ये जो DIP डाइट है, ये कोई भी इंसान जो मुझे सुन रहा है, जहां भी रहता है, मुझसे बिना मिले, मुझसे बिना पूछे कर सकता है ना, अपने आप ही ठीक हो सकता है। और हमने जब पहली बार 2017 में इसका पेपर पब्लिश किया जर्नल में और इस तरह के सेमिनार में बोला, अगले दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ABP न्यूज़ में बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम मेरे खिलाफ किया। इनको तो जेल भेज देना चाहिए, लोग तो मर जाएंगे, आम से कभी कोई ठीक होता है क्या? ये बात है 2017 की।
राइट। उसके बाद पिछले साल हॉट वाटर इमर्शन, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है, इसी महीने हमने लॉन्च किया कि हॉट वाटर इमर्शन है, किडनी फेलियर बंद हो जाएगा। तो अभी आपके पास अगर मोबाइल है तो आप टाइप कीजिए मेरा नाम विश्वरूप, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA रायपुर या फिर छत्तीसगढ़, तो आपको दिखेगा। अभी टाइप करेंगे तो पिछले साल नवंबर के महीने में IMA रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया, इनके सारे वीडियो डिलीट कर दिए जाएं, इनकी सारी किताबें गायब कर दिया जाएं, लिखा है, राइट। तो ये लिखा हुआ है वही IMA, राइट, और पूरे एकजुट। इस वक्त मुझे बड़ी खुशी है, मैंने आपको बताया था आज का दिन बड़ा खास है मेरे लिए। वो खुशी इसलिए है क्योंकि मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, 3 चीजें हैं जो पूरी करती हैं क्योर को। DIP डाइट बताया, हॉट वाटर इमर्शन बताइए, ये रह गया था, ये बता दिया। अब मुझे चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल है और ये पंजाब मेडिकल काउंसिल है, इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया है। इसकी अगली सुनवाई परसों है। और वो ये है कि यह आदमी वीडियो बनाता है, लेक्चर देता है और ऐसी सी बातें बताता है जिससे इंसान मर सकते हैं। इनके सारे वीडियो डिलीट किया जाए और इनको रोक लगा के अरेस्ट किया जाए। लेकिन अब मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अब मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आगे पहुंचाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। देखिए, ये धरती, भिलाई की धरती, राजीव दीक्षित जी ने अपनी आखिरी सांसें यहीं पे ली थी। राजीव दीक्षित जी को सुना, जाना, मिला कभी नहीं, उनको फॉलो किया, आज भी करता हूँ वीडियोस के माध्यम से, वो बार बार देखते हैं हम लोग, मैं। और जो भी कुछ आप देख रहे हैं उसकी जो प्रेरणा उन्हीं की बातों से मुझे मिलती है। मैंने पहले ही बताया, हमारे हिम्स हॉस्पिटल की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। हम ये दिखाना चाहते थे कि हॉस्पिटल का मतलब दवाइयाँ हो ज़रूरी नहीं है, हॉस्पिटल का मतलब सर्जरी हो ज़रूरी नहीं है, बल्कि सर्जरी और दवाई के बिना ही लोग ठीक होते हैं। और उसका सैंपल क्रिएट करने के लिए हमने हिम्स की शुरुआत की थी। आज की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको हिम्स आना पड़े तो वो मेरा सक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ठीक से ट्रेन नहीं किया कि आप घर पे ठीक नहीं हो पा रहे, तभी तो आ रहे ना। ख्वाहिश ये है कि आप घर पे ही ठीक हो जाएं, लेकिन दुनिया को ये भी दिखाना है कि भाई भारत की जो पद्धति है, ये जो भी मैंने बताया, ये आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है, इससे आराम से सब कुछ ठीक होता है। और जिसको विश्वास ना हो वो आके देख ले। आज जो स्थिति है हमारी, ये जो IMA है वो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाके बोला कि भाई इनके सारे हिम्स हॉस्पिटल बंद करा दो। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो बंद भी हो जाए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी अनूप बंसल है यहाँ पे, आप में से अभी मिले थे आप यहाँ पे, अभी आपसे बात हो रही थी। राजीव दीक्षित जी के आखिरी दिन आप साथ में ही थे, आपने बोला आपके लोग साथ में थे, राइट, आपने बताया। आप ये भी बता रहे थे, बहुत लोग ये समझते हैं कि वो एक हत्या है, लेकिन वो हत्या नहीं है, वो तो नेचुरल डेथ है, जैसा आपने बताया अभी ना। यहाँ पे भिलाई में रहते हुए राजीव दीक्षित जी को याद करते हुए जो मुझे लगता है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। इनसे भी सुना, अनूप जी से, और वैसे भी मैंने थोड़ा पड़ताल किया। देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक क्या होता है ये समझना ज़रूरी है आज और ज़्यादा, क्योंकि आज तो आप देख ही रहे हैं ना, लोग डांस करते हुए, जिम जाते हुए, यूं ही बैठे बैठे बिना किसी वजह के अचानक चल बसते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो कोरोना से हो गया, जबकि सच्चाई मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ। इसलिए आज की तारीख में हार्ट अटैक को समझना थोड़ा और महत्वपूर्ण हो गया है। क्या पता कि आपके सामने वाला आपके सामने ही देखते देखते उसको हार्ट अटैक आ जाए, क्या करेंगे तब आप?
अभी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे हॉस्पिटल ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, एम्बुलेंस ले आओ, ऐसा बोलेंगे। वहाँ हॉस्पिटल में कोई भगवान तो बैठा नहीं है, या है? वहाँ भी एक इंसान ही है ना, और उनके पास कुछ हथियार हैं, कुछ औजार हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जिससे ये लगता है कि शायद हम इनको बचा लें। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाएं या ना जाएं, दोनों चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाए, तो आपको क्या करना है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। होता क्या है कि जो भी मैं बताता हूँ ना, उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाते हैं, देखो जी इन्होंने ये किया। इसलिए बीच बीच में इसको डिस्क्लेमर कि आपको नहीं करना, ये मेरे साथ अगर हो जाए हार्ट अटैक तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ले लेते हैं, राइट। तो अब तक जिन लोगों ने हार्ट अटैक में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिन लोगों को, इन कंपैरिजन टू जिनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, तो क्या हॉस्पिटल जाने वाले लोग ज्यादा बच गए इन कंपैरिजन टू जो नहीं जा पाए? इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल हुए हैं ऑलरेडी। क्यों हम मान लें कि हॉस्पिटल में जो दवाइयां हैं या सर्जरी है उससे उसकी जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? क्यों माने? ट्रायल कहाँ है? ट्रायल तो है। वो ट्रायल का नतीजा क्या कहता है? नतीजा सिंपली ये कहता है कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए या नहीं ले जाए गए, वो लोग ज़्यादा, उनके चांसेस जिंदा रहने के थे या हैं इन कंपैरिजन टू जो हॉस्पिटल गए। ये क्लियर है। अगर आपको वो ट्रायल चाहिए तो आप द केस अगेंस्ट IMA किताब मैंने रिलीज किया है, वो मेरे वेबसाइट में है, वो पढ़ लीजिए, उसमें मैंने दिया हुआ है। क्या कोई सबूत कोई दे सकता है कि जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वो जो इंजेक्शन देते हैं उससे उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर ऐसा है तो कहीं सबूत तो होगा ना, एविडेंस तो होगा ना। तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, लाइव है बोल रहा हूँ, सबूत ला के दिखाओ ना, कहीं होगा तब तो दिखाएंगे। सबूत जो भी दिखाएंगे वो यही है कि उससे संभावना घटती है। सच्चाई तो यही है, लेकिन हम कहते हैं करें तो करें क्या, राइट। तो करें तो करें क्या, इसका मतलब अब गड्ढे में कूद जाओ, राइट। तो वो भी ठीक बात नहीं। तो करना क्या है? करना वही है, या इसको अगर मैं डिप्लोमेटिकली ले रहा हूँ, चलिए आप हॉस्पिटल बुलाना चाहते हैं वो बुलाइए, लेकिन जब तक वो आ रहे हैं तब तक क्या करना है? आने में टाइम लगेगा ना, तब तक क्या वेट करना है? तब तक आपको वही करना है जो रवि भुइयर जी ने किया। अभी वो शहीदी दिवस थी, हाँ कौन सा डेट था वो? 23 मार्च है ना, शहीदी दिवस थी। और शहीदी दिवस नागपुर की बात है, किसान संगठन के नेता, किसान संगठन थे वो, पॉलिटिकल संगठन के नेता आ गए, 200 लोग भुइयर जी के ऑफिस में घेर के आंदोलन करने कि हमें शहीद होना है, लेकिन हम पैसे नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, हमें फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा कुछ। और जो उनका लीडर था, इनके ही ऑफिस में, इनके आंखों के सामने उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उनको पैरालिसिस आ गया एक तरफ, आंखों के सामने। ऐसे में क्या कोई और बोलेगा हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर पर ले जाओ? इन्होंने क्या किया, 1 मिनट रुकिए, ना तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत है ना डॉक्टर के पास, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सिर्फ अदरक ले आइए। और 200 तो साथ में लोग थे, भाग के अदरक ले आए, मीडिया के लोग भी थे, और इन्होंने उनको बिठाया और अदरक बोला चबाते रहो। इतना मोटा अदरक चबाएंगे आंखों से आंसू आ जाएंगे। जैसे जैसे चबाते गए वैसे वैसे वो उठते गए। जैसा आपने बताया, अगले दिन के अखबार में आया, क्योंकि ये लोगों के सामने हो रहा था। और 20-25 मिनट के बाद उठ के खड़े हुए और बोले कि मैं जाता हूं आज, और वो अपने पैरों में चले भी गए। और उसके बाद जब 17 जुलाई को मैं गया, वही इंसान, उनका नाम क्या था? हाँ सचिन, हाँ सचिन था, वो स्टेज पे आए और उन्होंने ये कहानी अपनी जुबानी सबको सुनाया अभी, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो अदरक है, ये अदरक क्या करता है, जब उसको चबाते हैं आप, तो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को एकदम बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड वेसल डायलेट होगा तो ब्लड फ्लो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ब्लड फ्लो एकदम रीस्टार्ट होगा तो जो लॉस्ट कनेक्शन है वो कनेक्शन दोबारा जुड़ने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये जो अदरक है ये एक दवा है।
आप अपने घर में अदरक रखते हैं, लेकिन इसको दवा का दर्जा देते हुए रखिए। घर में सबको बताइए कि भाई ये अदरक है और ऐसा कुछ हो जाए तो ये अदरक चबाना है, राइट। अदरक कैसे चबाना है? मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल डॉक्टर वो बुला रहे हैं, तब तक कैसे बिठाना है? अब थोड़ा इसको पीछे करो, ये पीछे करो। अब देखिए, थोड़ा इधर करो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओहो, अब देखिए, जिसको हार्ट अटैक आया है उसको जब आप नीचे बिठाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये जो मैं नीचे बैठा हूं और ऐसे बैठा हूं, दिस इज कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। इसमें हार्ट को कम से कम नुकसान होने के चांसेस हैं जमीन पे, क्योंकि अगर वो बेहोश भी होगा तो जमीन पे लुढ़केगा, और जमीन पे लुढ़केगा तो बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आएंगी। और अब भाग के गए, अदरक बोला चबाते रहो। अगर वो बेहोश हो गया, जीभ के नीचे हरी मिर्च कूट के अगर आप डाल दें तो हमने देखा है कि होश में आ जाता है। होश में आ गया तो अदरक चबाओ, इतना मोटा पीस अगर चबाएंगे तो चांसेस हैं कि धीरे धीरे वो रिवाइव होगा। हमारे हॉस्पिटल में हम ऐसा करते ही हैं। थैंक यू। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, किडनी पेशेंट आते हैं, उनमें कार्डियक अरेस्ट आना, हार्ट अटैक आना, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स, राइट। क्योंकि वो इस तरह से इसको थोड़ा सा, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुदरत ने ऑलरेडी दवा दी हुई है, और जिस चीज़ को आप दवा मान रहे हैं, आपने जैसे बताया कि उनको एलोपैथिक हॉस्पिटल ले गए, कुछ दवाइयाँ दी गई, क्या वो दवाइयाँ देने से इंसान के रिवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं? द आंसर इज नो। क्या उनके रिवाइव होने के चांसेस घट जाते हैं? द आंसर इज यस। इफ दैट इज सो, क्यों ना हम इसको मर्डर माने? जानबूझ के नहीं है, लेकिन है तो सही, राइट। तो और ऐसा सभी के साथ है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज़ जो आपको ठीक रख सकती हो, और वो चीज़ अगर पब्लिक में आ जाए, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मेडिकल काउंसिल जिसे बोलते हैं, उनका काम है उसको रोको। राजीव दीक्षित भाई बताते थे कि आज़ादी के बाद वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनको बम से उड़ा देना चाहिए था। वो ऐसा बताते हैं, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं है भारत जैसे बड़े देश को गुलाम बनाना। तो किसी बाहर के इंसान ने आपको हमें गुलाम नहीं बनाया था, उन्होंने हम में से कुछ लोगों को खरीद लिया, खाकी वर्दी पहना दिया, और उनकी मदद से फिर राज किया। ऐसे ही था ना, राइट। हाँ, तो उस वक्त वो जो लोग थे खाकी वर्दी वाले थे, इस वक्त वो जो लोग हैं सफेद वर्दी वाले हैं, है कि नहीं। एक डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, उनमें दिल में ये भावना होती है हम लोगों को ठीक करेंगे, इस सोच के साथ करते हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं तो वो जो फ्रेटर्निटी है, काउंसिल, उसका पार्ट बनना मजबूरी है उनकी, कुछ चाह के भी वो कर नहीं पाते। तो ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर के इंटेंशन गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो काउंसिल बने हैं, तो सही मायनों में आप देखें तो ये हमारे लोग नहीं, हमारे बीच के लोग हैं, बट दे आर नॉट आवर पीपल। अगर ऐसा होता, अगर वाकई में उनको फिक्र है, जिस तरह से हमने आपको अब तक जो भी बताया, आप में से सारे लोग गवाह हैं ऑलरेडी, हमने ये बताया कि आप ऐसा करो, घर पे ही करो, हमसे मत मिलो, ठीक हो जाओ, यही तो बताया, और सारी चीज़ साबित की हमने एविडेंस के साथ। उसके बाद भी केस चल रहा है, हमारे चारों तरफ से चल रहा है इस वक्त, है ना। जबकि जो चीज़ खराब कर सकती है इंसान को, हमने जो भी किया क्लिनिकल ट्रायल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साबित किया। DIP डाइट भी क्लिनिकल ट्रायल में है, राइट, मेडिकल जर्नल में छपवाया, लेकिन फिर भी केस चल रहे हैं कि ये डाइट जो है खतरनाक है। कैसे खतरनाक है पूछने वाला नहीं है, खतरनाक है। दूसरी तरफ अगर इतना ही हेल्थ का ख्याल है IMA को, तो एक काम आपको देता हूं,
आप छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के हैं, भिलाई के हैं, आप उन्हीं लोगों से पूछिए, आईएमए वालों से, कि इनके ऊपर क्यों नहीं केस कर रहे आप? हाँ, ये मैं काम देना चाहता हूं आपको। आप गूगल में जाएंगे आईएमए छत्तीसगढ़ और मेरा नाम लिखेंगे तो वो आईएमए के कौन लोग हैं उनके नाम आ जाएंगे, वो अखबार की कटिंग आ जाएगी। आप जाइए, बोलिए ये रहा, इनको ऊपर भी एक केस ठोक दो भाई। या तो फिर ये गुटखा अच्छा होता तो हम भी खा लेते हैं भाई, आपके बच्चों को भी खिलाते हैं, कुछ तो होगा। कन्फ्रंट करना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि आप आजाद हैं, आजाद कहां हैं आप? आजाद तो वो होता है ना भाई, आप तो दवाइयों के गुलाम हैं, इंजेक्शन के गुलाम हैं, डायलिसिस के गुलाम हैं। आजाद कहां हैं आप? आजाद नहीं है आप। आजाद होना चाहते हैं तो सवाल पूछना पड़ेगा, राइट? तो धन्यवाद, थैंक यू। अभी जब मैं आपसे मिला आया अभी, तो हमारे इस ऑडिटोरियम में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो इंसान यहाँ पे आए हैं, उनका नाम है आप ही के शहर के दिनेश राठौड़ जी हैं यहाँ पे। आइए सर, प्लीज। तो दिनेश जी एडवोकेट हैं, एडवोकेट, रिटायर्ड एडवोकेट हैं। महाराजा होटल रायपुर में इनका होटल है, अब इनके बच्चे चलाते हैं। और आपने बोला 5 मिनट 10 मिनट में आप कुछ बताना चाहेंगे, तो मैंने बोला क्या बताना चाहेंगे आप उसी वक्त बताइए, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। युग पुरुष, देव पुरुष डॉक्टर विश्वनाथ राय चौधरी को मेरा नमन। आप लोगों का सभी का अभिनंदन। मुझे 1.5 साल हो गए, मैं इनके डाइट को घर ही में फॉलो कर रहा हूँ। पहले अपने माइंड को मैंने सेट किया, क्योंकि जिंदगी भर हम जो खाए पिए हैं और जो आदतें बनी हैं, एकदम से हम इस पे आना मुश्किल जाता है। 15 दिन तक रोज मैंने 1 घंटा 2 घंटा इनका वीडियो देखा, डॉक्टर खादरवली को देखा, डॉक्टर एनडी शर्मा को देखा, डॉक्टर बीवी चौहान को देखा और मानव समर्थ उनके वीडियोस देखे और अपना माइंड सेट किया। और उसके बाद मैंने 8 मई 2022 को मैंने इनके डाइट को फॉलो करना शुरू किया। आज मैं एलोपैथी दवाई से बिल्कुल मुक्त हो गया हूं। मुझे 40 साल का दमा था, अस्थमा, 5 साल से थायराइड था, 8-10 साल से बीपी की गोली लेता था, 5-6 साल तक नींद की गोली लिया, एंटी एलर्जिक गोलियां लेता था, इकोस्प्रिन 75 AV75 खून पतला होने की दवा लेता था। आज सब मेरी दवाएं छूट गई। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मेरी उम्र 80 साल है। यदि मैं ठीक हो सकता हूं तो सब लोग ठीक हो सकते हैं। एक और बात बताऊं मैं आपको, मेरी बेटी है 50 साल की, उनका बाग बगीचे का काम है, वहां लेबर है, तो उनको वो इनके डाइट को बताती है और कैंसर पेशेंट को उसने ठीक कर दिया। 6 महीना हो गया। ये इनकी डाइट का ये असर है। आप जैसे ही इसकी डाइट पर आओगे उसी दिन से आपको फर्क मालूम पड़ेगा। धन्यवाद। मैं